अपने बारे में नहीं सोच सकते, ना सोचना ही है सेवा करते वक्त। सेवा मतलब दूसरों के बारे में सिर्फ सोचना है। एक ओंकार सतनाम। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। सो गाइस, यहाँ हर कदम पर सेवा है और हर थाली में है इंसानियत। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ शांति बोली नहीं जाती, फील होती है। तो आज मैं आया हूँ गुरुद्वारा में डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने। तो पूरा A to Z आपको मैं गुरुद्वारा में लंगर से लेके भक्ति भावना से लेके सभी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा। तो बस जुड़े रहना अनफिल्टर्ड अवधेश में, आपके लिए बहुत कुछ यूनिक और बहुत कुछ स्पेशल आने वाला है आगे के लाइनअप में। तो बस स्टे हियर। कितने लोग का बन जाता होगा? बहुत बनता है। मतलब 400-500 को? हाँ हाँ। कब से आप कब से मतलब यहाँ पे काम कर रहे थे? मैं काफी टाइम से आ रही हूँ, कम से कम 2013 से हम लोग आ रहे हैं। तो पहला सर मैं आपसे थोड़ा कुछ पूछना चाहूँगा कि एग्जैक्टली गुरुद्वारा का मतलब क्या होता है, कि थोड़ा हमारी ऑडियंस को अगर आप समझा पाओ तो। गुरुद्वारा मतलब गुरु का द्वार होता है। अच्छा। गुरु का द्वार में जिधर आके सबके दुख कटे जाते हैं। गुरुद्वारा जिधर लंगर मिलता है, अभी जैसे आप लॉकडाउन में भी देखते थे, लोग गुरुद्वारा ढूंढते थे एक टाइम पे कि गुरुद्वारा में आके हमारा जो मुसीबत है, जो हमारा कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, हमारा जो नीड है, वो इधर पूरा होएगा गुरुद्वारा में। एक गुरुद्वारे के लोग यही ट्राई करते हैं ज़्यादा करके कि हेल्प कर सके, जितना हो सके ज़्यादा लोगों का हेल्प कर सकते हैं। लंगर की तरफ से भी हम हेल्प कर सकते हैं। जो ऊपर मत्था टेकते हैं गुरुद्वारा में जाके प्रणाम करते हैं, जैसे मंदिर में मस्जिद में प्रणाम करते हैं, वैसे गुरुद्वारा में आके मत्था टेकते हैं। अच्छा। और लंगर छकते हैं, जो भी गरीब के लिए भी लंगर इधर बनता है। अच्छा, ये सबके लिए मतलब इक्वल है ना? अमीर ना बिल्कुल गरीब, बिल्कुल लंगर हर एक के लिए। बिल्कुल लंगर हर एक के लिए। हाँ, ओके। लंगर की पर भी हम आएंगे, मतलब आपसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली लंगर में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी आपका थोड़ा सहयोग लगेगा, हेल्प लगेगा मेरे को लंगर के बारे में एग्जैक्टली क्या है। हाँ, तो हमारी ऑडियंस भी समझ पाएगी कि एग्जैक्टली लंगर में क्या होता है। बिल्कुल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप बताइए कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं एज ए लाइक मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम एज ए गुरुद्वारा कि मेरा पहला कदम यहाँ पे रखा हूँ। तो मुझे आइडिया करना अच्छी बात है। अगर हम दरबार से स्टार्ट करें, महाराष्ट्र से स्टार्ट करें तो चलेगा। तो आप दरबार में लेके चलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चलिए। ये होता है चरण गंगा। अच्छा, चरण गंगा इधर से कि हम द्वार से आते हैं। हाँ, कभी नंगे पैर होता है कि पैर धो के जाएंगे गुरुद्वारा के पास, जब भी जाएंगे। अभी बाहर आप देखते हैं कोई तंबाकू या फिर कोई ऐसा थूकता है, कुछ भी करता है, पैर साफ होते हैं फिर ऊपर जाते हैं। ओके ओके ओके। कभी कभार हम जिंदगी के शोर शराबे से थक जाते हैं और एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आवाज भी सुकून लगती है। और हाँ, आज मैं आया हूँ एक ऐसी ही जगह पे जहाँ हर कदम पर है एक नई कहानी और हर एक इंसान में है एक नई रोशनी। जी हाँ, मैं आया हूँ गुरुद्वारा में। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि दरबार साहिब में हम लोग एंटर करेंगे, पहले हमारा शुरुआत ही वहीं से होना चाहिए। तभी जैसे अभी हम लोग पहुंचे दरबार साहिब में और मेरे सामने लाइक दिख रहा है दरबार साहिब। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हो कि इसका जो दरबार साहिब की जो स्टार्टिंग जो मेन गेट पे वो जो है, मतलब लिखा गया है, आई थिंक सो पंजाबी में या फिर पंजाबी गुरुमुखी में। तो आप मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, हमारी ऑडियंस को बता सकते हो एग्जैक्टली क्या है वो? गुरुमुखी बोलते हैं हम वो भाषा को, जो भी लिखा हुआ है ना। हाँ, गुरुमुखी भाषा में बोलते हैं। मतलब एक्चुअली दिखने में और लिखने में पढ़ने में भी काफी सेम लगता है गुरुमुखी और पंजाब। मतलब गुरुमुखी जो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा होता है ना, वो पंजाबी ने गुरुमुखी बोलते हैं उनको। जो भी अक्षर लिखा हुआ है उसमें 35 अक्षर गुरुमुखी है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जो
आज का उपदेश है गुरु ग्रंथ साहब जी का कि ये हुक्म के अनुसार आज का दिन आपको बीताना है करके, आज का मतलब हुक्म है ये। तो आज का हुक्मनामा साहब जब गुरु साहब देते हैं, हम बाहर लिखते हैं कि आज का हुक्मनामा साहब ये है। तो इस चीज को हम, इस पंक्ति को, इसका अर्थ हमको हमने जीवन में कैसे लाना है, कैसे हमको हमारा जीवन बिताना है, इस पंक्ति के हिसाब से, इस पैराग्राफ के हिसाब से हमको कैसा जीवन व्यतीत करना है हमारा। ओके। इसके आधार पर चलते हैं। तो अभी मतलब बता सकते हो कि इसमें अभी आज क्या लिखा गया है, ऐसा कुछ? ये तनासरी राग है, जो हमारा सब्जेक्ट कह लो, हमारा टॉपिक है, उसके अंदर ये सभी बाणी गुरु साहिब जी ने जो है हमारी अंकित की गई है कि तनासरी राग है, महला तीजा, कोई तीसरे सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी की ये बाणी है। अच्छा। कि उन्होंने उच्चारण किया है ये शब्द, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी तीसरे गुरु साहिबान ने। अच्छा। घर तीजा ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਕੀ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਣੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਚੌਪਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ 4 ਬੰਦਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਧਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਇਹ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਖਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਦਬਲ ਜਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। तो ये मतलब ये बेसिकली कौन लिखता है, मतलब रिटन डाउन? ये मैं ही लिखता हूँ। अच्छा, आप ही लिखते हो? बिल्कुल, सवेरे सुबह 5 बजे लिखते हैं। जैसे स्कूलों में कुछ सुविचार टाइप में हम लोग लिखा करते थे, डेली टाइप में। बिल्कुल। तो वही आपका मतलब ये मतलब उसी वे में कुछ वही कि सबको एक अच्छी बातें, डेली एक अच्छी बातें सिखाना, अपने लाइफ में कुछ अच्छी बातें सीखना। हाँ जी, हाँ जी। मेन दरबार साहब हमारा ये है कि गुरु ग्रंथ साहब जी को हम गुरु मानते हैं। जब हमारे 10 गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी जब ज्योति जो समाने लगे थे, तभी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरुता गद्दी में विराजमान करके इनको, हम सिखों को उपदेश दिया था कि जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहब जी रहेंगे हमारे गुरु। कि कोई मतलब कोई ह्यूमन, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग, कोई बॉडी वाला आदमी कोई आपको गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी आपके गुरु हैं, हमारे 10 गुरुओं के बाद। जैसे कोई लोग आम किताब समझते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे गुरु हैं। जुगो जुगट हाजिर नाजिर गुरु हैं हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी। तो हम आते हैं इधर, मत्था टेकते हैं, अरदास करते हैं, जो भी हमारा दुख। अरदास मतलब क्या होता है? अरदास मतलब देखो, हम भगवान को जो विनती करते हैं, हम भगवान से बात करते हैं अरदास के रूप से, उनसे विनती करते हैं कि हमारे से जो गलती होता है या फिर जो हमको चीज़ चाहिए, जैसे हम अपने फादर से मांगते हैं कोई चीज़, तो हम गुरु ग्रंथ साहब से अरदास के माध्यम से हम कुछ बोलते हैं या मांगते हैं कुछ भी। सो गाइस, गुरुद्वारा की ब्यूटी सिर्फ दीवारों में नहीं होती है, उन लोगों में होती है जो लोग यहाँ आते हैं प्यार के साथ और सेवा के साथ। सो गाइस, अभी हम लोग वापस से गुरुद्वारा आ चुके हैं। पहली बार जब हम लोग आए थे तो हमारा मन नहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो छूट रहा है हमसे। तो ये आज का दिन अमावस्या का दिन है, तो आज के दिन गुरुद्वारा में लंगर एंड संगीत काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं।
तो आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ वो हमारे साथ मौजूद है। सर जी, आपका नाम बता दीजिए। जसवंत सिंह ठेठी। तो जसवंत जी हमको आज पूरा का पूरा एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे कि खाना बनने से लेके लंगर से, मतलब लंगर के बारे में बहुत कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को पहुंचाना है। कैसे मतलब वर्क करते होगे आप, मेरे को थोड़ा सा ये सब जैसे कि यहाँ पे मशीन लगी थी, यहाँ पे सब्जी डाल दी आपने, फिर उसके आगे मतलब कैसे क्या प्रोसेस करते रहोगे आप, क्योंकि आपने बोला कि स्टीम से ही होता है ऑलमोस्ट खाना। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि टाइमिंग मोस्टली ज़्यादा लगता होगा, या फिर मतलब मोस्टली ज़्यादा ही लगता होगा। जैसा ये स्टीमर है हमारा, हाँ हाँ। तो ये लकड़ी डालनी पड़ती है पहले सब। अच्छा, इसमें पूरा लकड़ी जाएगा और इसमें पानी भरते हैं। दिस इज अ सिलेंडर, इसमें पूरा पानी भरते हैं। अच्छा, और पूरा स्टीम मीटर है, वो हिसाब से स्टीम बनती है, वो हिसाब से ये वॉल्स लगे हुए हैं। अच्छा, आपको जो पॉट ऑन करना है उसका हाँ। वॉल स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ओह अच्छा, सब में कनेक्शन पूरा सब में अलग अलग कनेक्शन है, आपको जो चीज चाहिए आप वो स्टार्ट कर सकते हो बस। मतलब पानी और लकड़ी, सिर्फ ये दो चीजें से हाँ जी, आपका खाना। हाँ जी, मतलब एक तरफ से गैस भी मतलब ऑलमोस्ट बच ही रहा हमारा पूरा। हाँ जी। और बहुत कम, मतलब ये भी बहुत कम लगती है। बोट भी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लगता है, हाँ हाँ बहुत कम में क्वांटिटी बहुत बनती है, एनर्जी सेविंग है। ये सिस्टम में पहली बार देखा होगा स्टीम वगैरह। बाकी अगर जैसे गोल्डन टेम्पल की हम बात हाँ जी, करें सब जगह स्टीम, तो सब जगह स्टीम सब में जगह, स्टीम में यूज होता हाँ है। जी। और गोल्डन टेम्पल में तो काफी बड़ा ही मतलब ऐसा मशीन होगा। इससे बहुत बड़े बहुत बड़े बड़ा। हैं। ये तो बहुत छोटा है इससे। और एक टाइम में मतलब कितने लोग, फिर भी कितना यूज हो जाता रहेगा? ये अभी जैसा अभी हमने ये लंगर बनाया है तो 1500 लोगों का आराम से हो जाता है वन टाइम, 1500 लोगों को इकट्ठा एक साथ। और जब आप चावल बनाते हो, जो सबसे नीचे के वो तो सबसे ज्यादा कुक हो जाएंगे, ऊपर वाले खिले खिले रहेंगे, नीचे वाले चिपक हाँ जाएंगे। चिपक जाएंगे। तो उनको मिक्स करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में, अच्छा अच्छा कि वो हीट डाइवर्ट हो जाए। अच्छा। ये कितना चावल होगा फिर भी? ये है 60 के 60 केजी। 60 केजी मतलब खत्म हो जाता होगा। नहीं ज्यादा, 60 प्लस 60 अच्छा, वहाँ पे 120 भी बना रखा है। गया हाँ जी, महीने में एक बार मतलब इतना बड़ा इवेंट जो भी होता है वापस, जैसे कविता जी ने बताया था कि अमावस्या हाँ जी। और दाल भी 120 केजी दाल है, 150 केजी खीर। दाल 120 केजी, 120 केजी के आसपास मतलब। अभी ऐसा नहीं, ये अभी दोपहर तक 4-5 बजे तक, उसके बाद में और बनेगा शाम का अलग। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आधा ही है अभी। अच्छा, ये आधा बना है? हाँ मुझे जी, बोला कि इसके पूरा बाद बन के वापस और बनेगा। पूरा बन के रेडी हो गया, मेरे को लगा। ये अभी 4-5-6 बजे तक जितना चलेगा, उसके बाद में फ्रेश शाम का, सुबह अलग बनता है, शाम का अलग बनता है, अलग दोनों टाइम बनता है। जे सोची लग एक आपको इतना एक्सपीरियंस है, हाँ जी। ऑब्वियसली आपको भी इतना, ठीक है, वेस्ट ना हो कुछ चीज़ें, ऐसा ना हो ऐसा ना हो। तो कभी ऐसा कुछ लाइक बता सकते हो मूवमेंट, अगर आपके कुछ मूवमेंट अगर कुछ ऐसा याद हो कि जो ऐसा मेमोरी जैसा कि मेरा टाइम ऐसा एक चीज़ हुआ था जो आप शेयर करना चाहोगे? कि अभी आपको सभी अगर अच्छा मूवमेंट है यहाँ तो। मतलब गुरुद्वारा में ऐसा एक पर्टिकुलरली आप वो नहीं बोल सकते हो कि ये अलग चीज हुई, यहाँ इंसान आता है ये कुछ अलग के लिए। वो तो है, वो बात है। तो एक्सपीरियंस जो है ये बहुत बढ़िया है, मतलब लाइफ। आप यहीं से हो कि मतलब कहाँ से? भुसावल, जलगांव। भुसावल जलगांव से। कि वे सचियारा हुई कि वो कोड़े टुट्टे पान हुक्म रजाई चलना। पिछले 5 सालों से सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे। 5 साल जी जी, पिछले 5 सालों से सेवा कर रहा हूँ और अच्छा लगता है। तो मतलब जिससे यहाँ पे डेली आग जल रहा हो, उतना मतलब लपट आता ना जो, उसमें मतलब कैसे, क्योंकि इतना देर इधर ही कंटिन्यूस बैठना, उतना काम करना। नहीं मैनेज होता है, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से अगर आप कोई किसी भी चीज को अगर आप करोगे ना तो मन लगता है। सच बताता हूँ, मैं अपने सच्चे मन से मैं करता हूँ, सेवा करता हूँ, इसलिए वो सच्चे मन से होता है। और ऐसा नहीं कि मैं एम्प्लॉय हूँ, एज एम्प्लॉय वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह की ना हमें सैलरी मिलती है ना कुछ नहीं मिलती है, लेकिन मन की शांति मिलती है। सेवा करने से हमें मन की शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। बहुत जरूरी है मन की शांति। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको करना चाहिए। अगर जिसके भाग्य में लिखा है उसको जरूर मिलेगा मौका। जी। कंटिन्यूस कितना, मतलब कितने देर तक बैठते होगे फिर भी आप यहाँ पे? मैं पूरा दिन भी बैठ सकता हूँ, क्योंकि हमारा पूरा सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक, क्योंकि संगत आती है, हजारों के बीच में तब्दील आती होगी, तो हमें पूरा का पूरा 200-300 किलो बनाना पड़ता है आटा।
300 किलो। जी 200-300 किलो आटा बनाना पड़ता है। तो हमारे भाग्य में लिखा है, हम नसीब में सबके नहीं लिखा रहता है कि ये सब करना, हमारे नसीब में लिखा है, इसलिए हम अपना पूरा अपना 100% देते हैं जी। मैंने ना एक सुना है, मतलब मेरे भी कुछ सिख धर्म लाइक फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मैंने ऐसा सुनने में आया कि जब ये शस्त्र अगर जब हम लोग जो पहनते हैं लाइक सिख धर्म में, तो जब वो निकलता है तो इसमें लाइक बिना लाइक ब्लड ऐसा टच करे हुए फिर वापस रख नहीं सकते, ऐसा कुछ मैंने सुना था। पता नहीं ये रियल है कि क्या है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, बस वो पूछ रहा हूँ आपसे। देखो, मैं ना एक बात करूंगा कि ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अच्छा। अभी मैंने ये कृपान डाली है, हाँ। अभी मैं इसको बाहर निकालूंगा, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका अभी कोई कसूर नहीं है, ना मैंने कोई गलती की है ना आपने कोई गलती की। बराबर, मैं बराबर। आपको अभी कृपा आपको क्योंकि मैं ये निकाल कर देखना चाहता हूँ तो मैं आपको निकाल कर दूंगा, तो जरूरी तो नहीं ना भी अभी मैं आपको टच करके जहाँ अपने खून को लगा कर इसमें डालूंगा। ऐसा पता नहीं, नहीं, ये अपनी ये मतलब गलत फहमी ये है, हमारी अफवाह है। ओवरथिंकिंग है। इन सेंस कि खून अगर अभी खेल बना लिया कई लोगों ने, हाँ। हमें निकाल के दिखा, हम देखना चाहते हैं कैसा धार है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। इसको फिर एक लोगों ने ये करा लिया कि हम जब भी पी निकालेंगे उसको खून देना पड़ेगा। हाँ, ऐसा मतलब आपने भी सुना, मैंने भी वही उसको सुना। हाँ मैंने भी वही बिल्कुल, सुना। कई लोग बोलते हैं ऐसा, क्योंकि अभी देखो जब भी हम सुबह शाम भोग लगाते हैं, श्री साहब से भोग लगाते हैं, इसको श्री साहब बोलते हैं हम लोग। अच्छा, श्री साहब। श्री साहब बोलते हैं, ओके, श्री साहब से भोग लगाते हैं अच्छा। सुबह शाम जब कड़ा प्रसाद बनता है, जैसे हाँ, आप नैवेद्य कहते हैं ना हिंदुओं में, हाँ, वैसे इसको श्री साहब से भोग लगता है सुबह शाम कड़ा प्रसाद को, जब भी भोग लगाना होता है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 2 शस्त्र रखे थे, मीरी और पीरी। मेरी और पीरी। जब गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जी ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, तो गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 8 ਫੁੱਟ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ, 3 ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ भक्ति। मेरी तो पाप शक्ति तो मतलब 2 कृपाना धारण किया भी, जो ये मेरी वाली कृपान है इससे हम जो भी जुल्म होगा उससे लड़ेंगे, तो पीरी ये भक्ति का संदेश भी देती है कि जरूरी वायलेंस नहीं, जरूरी भक्ति भी हमारे पास ही है। तो दोस्तों, हर गुरुद्वारा के पीछे ना एक कहानी छिपी होती है, उस स्थल की भी और उन लोगों के साथ जो इस मूवमेंट को जीते हैं, या उन लोगों के साथ जो उन गुरुद्वारा के साथ पल बिताते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ बातें करने वाला हूँ कुछ सेवादारों के साथ, और मैं अभी जिसके आगे खड़ा हूँ जो सिंबल है इनका खंडा, उसके बारे में कुछ डीपली इन्फॉर्मेशन लाइक उनसे प्राप्त करूँगा या फिर उनसे नॉलेज लूँगा कि एग्जैक्टली ये खंडा का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। और यहाँ पे आने के बाद ना दोस्तों एक ना अलग सी वाइब और एक अलग सी शांति महसूस होती है, जैसा कि मेरे को महसूस हुआ। एग्जैक्टली अंदर पूरा का पूरा एकदम शांति वाला माहौल था। माथा टेका मैंने, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अलग ही एनर्जी है भाई। और बाबा जी से भी मेरे कुछ बाबा जी से भी बात हुई, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिला वहाँ से, मेरी पीरी के बारे में, उनका अर्थ क्या होता है, और भी कुछ ऐसे कुछ वर्डिंग्स थे, वो सारे मैंने यहाँ पे बात की है एग्जैक्टली कैसे क्या होता है। मतलब आप कब से सेवा कर रहे हो, कुछ बता सकते हो? मैं यहाँ पे कम से कम 2-3 साल से। 2-3 साल से। क्या लगता है आपको, मतलब गुरुद्वारे के बारे में क्या आप कुछ बताना चाहोगे? अच्छा लगता है, गुरुद्वारे में बाबा जी ने सेवा लगाई है कि बाबा जी आप बोलते हैं कि आके सेवा करो, सेवा करनी पड़ती है। दूर दूर से संगत आती है, कोलीवाड़ा से आती है, मीरा रोड से, भाईंदर से, थाना से, शहर से, उल्लासनगर से, कल्याण से, हर जगह से संगत यहाँ आती है। अमावस्या के दिन यहाँ अमावस्या का मेला लगता है। कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ लाते हैं, जैसा भगवान की मर्जी कृपा होगी वैसा करते हैं। तो आप सुबह से कितने बजे से उठे हो? फिर भी मैं सुबह 5 बजे से उठा। कितना? 5 बजे से गया, अपना सब सामान इकट्ठा किया, गैस भराया, सब किया। हम लोग साइंस से आते हैं सीधे। साइंस आते हैं आप लोग? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी शाहपुर का है। अच्छा अच्छा। इधर हर मस्या बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, हर किसी को आना चाहिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मतलब मेरे को तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। फिर भी कितना? 8-10 साल हो गए। तो कैसा लगता है, मतलब यहाँ पे मतलब क्या अच्छा लगता है। क्या होता है कुछ? बहुत, हर आदमी की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसकी वजह से हम लोग हर मस्या अमास पर आते हैं।
जो बच जाता है प्लेट में खाना, हाँ 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 हाँ, ये खाना इनमें डालते हैं। फिर सर्फ में एक बार धोते हैं, सर्फ वाले पानी से, फिर दूसरी बार वहाँ धोते हैं, फिर चौथी बार, 4 बार क्लीन होता है अच्छा 4 बार, हर एक बर्तन। एक बार इधर पे होता है फिर लाइन बाय लाइन। और एक जो पूरा वेस्ट अभी आपने बताया, हाँ जी, ये पूरा मतलब गौशाला वगैरह में जो भी है एनिमल्स के लिए बाहर जाता है। मैंने ना एक चीज आपसे पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मैंने पूछना भूल गया आपसे हाँ जी। कि जो लाइक जो कि आपका जो निशान है खंडा, उसके बारे में मेरे को पूछना है। और जो सामने निशान साहिब ना आई थी, बिल्कुल बिल्कुल निशान साहिब के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेरे को आपसे चाहिए था। बिल्कुल। तो आप मेरे को बस हमारी ऑडियंस को बस ऐसे वे में समझाओ ताकि उनको भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या होता है खंडा का अर्थ क्या होता है। तो क्या अगर होता है? इजी वे में समझाए तो खंडा हमारा सिंबल है। अच्छा, ये हमको अलग सिंबल दिया गया है। खंडा एक खंडा निशान साहब के ऊपर भी लगा रहता है। अच्छा अच्छा। अभी आप जो भी गुरुद्वारा में जाओगे, निशान साहब आप देखोगे, निशान साहब ऊंचा रहता है। निशान साहब के ऊपर भी खंडा रहता है। अच्छा। ये सिर्फ सिंबल है कि दूर से भी एक सिंबल ऑफ ब्रेवरी, सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ये जगह पे आप जिधर भी खंडा है, जिधर भी आपको ये निशान साहब का खंडा दिखेगा कि इधर आप इसके छत्र छाया में आओगे, इधर आप सेफ हो, इधर आपको हर चीज़ों से मुक्त होते हो आप। अच्छा। ये जगह से आपको मतलब इस जगह से आपको भगवान के साथ मतलब जुड़ने का ये जगह है। अच्छा। ये मतलब सिंबल है हमारा खंडा। ओके ओके। चीजें तो हम हमने कवर तो कर लिए, अभी एक एंड मोमेंट में पहुंचे हम लोग, और इंद्र जी से भी कुछ ज्यादा अच्छे कैसे कुछ सीखने मिला। बिल्कुल। आपसे भी कुछ अच्छी बातें सीखने मिली। बिल्कुल। तो एक लास्ट कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं ऑडियंस को कि क्या सीखना चाहिए गुरुद्वारा से, हमें कुछ मोटिवेशनल इंस्पिरेशन मिले आपसे? इंस्पिरेशन देखो, हमारे 10 गुरु साहिब थे। अभी मोटिवेशन तो बहुत है। हमारी हिस्ट्री मतलब हमारी सबकी हिस्ट्री अच्छी, चलो अभी सिख हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर मोटिवेशन हम स्टार्टिंग से मतलब एक छोटा ये करें तो गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है ये। गुरु नानक दरबार, गुरु नानक देव जी के नाम के ऊपर गुरुद्वारा है ये। अगर गुरु नानक देव जी की ज़्यादा बड़ी ना, अगर छोटी सी बात भी हम हमारे तरफ से हम ये करेंगे कि महाराज ने 3 चीज़ बोले थे कि नाम जपो, कीर्त करो, नाम जपो तो वंड सको। कीर्त करो मतलब मेहनत करो, नाम जपना मतलब गुरु का नाम जपना, और वंड सकना मतलब बांट के फिर खाओ। पहले बांटो, हमारे पास थोड़ा भी है, बांटो फिर खाओ, दूसरों का पेट भरो, बिल्कुल, फिर अपना पेट भरो। ये 3 चीज़ भी अगर हम आराम से मतलब हमारी लाइफ में ये करें, कन्वर्ट करेंगे तो भी बहुत हमारा लाइफ मतलब गुरु के स्पिरिचुअलिटी की तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा हमारा लाइफ। ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ। ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਭੋਲਾ ਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਖੌਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਲੈ ਜਾ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਆ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਨਹੀ ਕੋ ਦੀਹੂੰ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
जैसे ही मैंने गेट से एंटर किया ना, तो यहाँ पे ना हवा में एक अलग ही महकाम है। लोग माथा टेक रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हर एक के चेहरे पे ना वो शांति है जो दुनिया के किसी भी कोने में मिल नहीं सकती।